रात में 2 ढाई बजे तक जगना, सुबह 5 साढ़े 5 में उठकर सुबह 7 बजे आपके लिए क्लासेस लगाना। इतनी मेहनत इसलिए मैं करता था क्योंकि मुझे पता था आप में से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हो जो अच्छी पढ़ाई करते हो, बेहतर जीवन चाहते हो, और मुझे अपने काम का एहसास था। ईश्वर की कृपा थी, मेरी मेहनत थी शायद। मैं जो चीज़ें पढ़ाया आपके एग्जाम्स में हूबहू वैसे ही पूछे गए, तो विश्वास मेरा भी बढ़ा अपने काम के प्रति, आप लोगों का भी बना। पिछले दिनों संस्था और मेरे बीच में कुछ बातें नहीं बनी, जो बातें नहीं बनी वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने संस्था को छोड़ा और तय नियम के अनुसार छोड़ा, नोटिस देकर, पर्याप्त समय देकर हमने छोड़ा। उसके बाद मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, आप में से जो भी बच्चे मेरे व्यक्तित्व को जानते होंगे, कम से कम इतना तो जरूर समझते होंगे कि मैं इस व्यक्तित्व का आदमी तो नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि मैं बैचेस आपने मुझे अलॉट कर दिए हैं, उस बैच में मैं क्लास ले ही नहीं रहा हूँ। मैं क्लास नहीं लूँगा तो मेरे कोर्स कंप्लीट कैसे होंगे? मेरे कोर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो मेरा प्रदर्शन कैसे पता चलेगा? बच्चे मुझसे नफरत करेंगे ना जब मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो जब मैं संस्था और मेरे बीच में बातें नहीं बनी तो मैंने संस्था को छोड़ा। मैंने एक फैसला लिया, फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। ये फैसला लेना, जब मैं जिस दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन मेल किया संस्था को, उस पूरी रात में सोया नहीं, सिर्फ ये सोच सोच के कि जिसकी संस्था के साथ मैं आजीवन रहना चाहता था उस संस्था को मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर भी मैंने नोटिस दिया, मुझे लगा कि नोटिस पीरियड में भी अगर कोई बात बन जाएगी, सहमति या सहमति, तो देखा जाएगा। परंतु चीज़ें नहीं बनी तो फिर हमने भी फैसला लिया। सहजता से मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया और मैं चुप था क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के बीच में वापस में देखते होंगे कि किस तरह के विवाद ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था। तो मुझे लगा मैं कुछ भी बोलूँगा तो नए विवाद जन्म ले लेंगे, इससे अच्छा है कि चुपचाप रहो, और किसी की परेशानी को अगर कम नहीं कर सकते तो उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चुपचाप से निकल गया, मैं चुप रहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। तब तक नहीं बोला जब तक मेरे ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाया गया। अब जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी बातें तो आपके बीच रखनी चाहिए मुझे। आप में से ज़्यादातर बच्चों की शिकायत है कि आपके क्लास, आपके बैचेज मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया। आप बताइए कि मैं बैचेज कंप्लीट कैसे करता? ज़बरदस्ती आपके बैच में घुस जाता? मैं केवल उपलब्ध रह सकता हूँ। मेरे क्लासेस कब लगेंगे, कितने लगेंगे, ये मैनेजमेंट तय करता है। और उसके ऊपर मैंने 10-10, 20-20 बार फ़ोन करके बोला होगा कि मेरी क्लासेस लगाओ, नहीं तो मैं बैच कैसे कंप्लीट करूँगा, कैसे कंप्लीट करूँगा। मेरी बैच ही नहीं लगी। मैं अगर 20% 30% सिलेबस आपका बचा रहता और मैं छोड़ के जाता, दोषी मैं होता। ज़्यादातर बैचेज में मेरे 80% सिलेबस बचा हुआ है, 90% सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं दोषी कैसे हो गया? एग्जाम में 25 दिन, 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं जो 11 महीने में नहीं पढ़ाया था वो 1 ही महीने में पढ़ा देता। तो संस्था कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा मेरे क्लासेस को लेकर के, या कह लो आपके क्लासेस को लेकर। उन्हें लगता था कि छोड़ो ना, करेंट अफेयर्स में क्या ही है, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। और मैं क्या करता, आप संस्था को, आप मेरे ऊपर आरोप लगाते तो संस्था से एक बार आप लोग पूछिएगा कि मैंने पूरे 1 साल में कितने दिन की छुट्टियां ली हैं। मेरी बहन का डेथ हुआ था फरवरी में, मैं जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन मैं घर गया था रात में, और उसके अगले दिन उसका अंतिम संस्कार करके, और फिर उसके नेक्स्ट डे मैं क्लास में उपलब्ध था, क्लास ले रहा था मैं, और इतनी पीड़ा मेरे अंदर थी। और अच्छा, उसकी भी मैं बात बताऊं, संस्था में सभी शिक्षकों ने, सभी बच्चों ने आप में से पूछा, सर आप क्यों दुखी हैं, सर क्या हुआ। कई बच्चे जो करीब से मिलकर पूछने आए थे, मैंने उनको शेयर भी किया था, ऐसी घटनाएं घट गई। लेकिन संस्था के जो मालिक थे उन्होंने एक बार भी ये नहीं उचित समझा कि परिवार के सदस्य, वो मुझे कहते थे, मैं भी मानता था परिवार के सदस्य, कि सर के साथ क्या समस्या हो गई। 10 दिन बाद में जब मैंने बाल अपना मुड़वाया था तो बगल में ही बैठे हुए थे, एक बार नहीं पूछा कि सर क्या हो गया, परिवार में सब ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा गया। तो मैं क्या ही बोलूँ, और मैं किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता। मेरा काम बस पढ़ना पढ़ाना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं किस किस को जवाब दूंगा? जिसको जो मन में आता है वो अपने मन से, अपने विचार से अपनी बातें रखता है, तो ठीक है, रखिए। लेकिन आपने जितनी गालियाँ मुझे दी, मैं वो डिजर्व नहीं करता था। बहुत गालियाँ आप लोगों ने दी मुझे, बट कोई बात नहीं, ईश्वर करे आपकी भी आँख खुले, जल्दी खुले। बद्दुआ तो नहीं चाहता हूँ मैं आपका हर कीमत पे मैं चाहता हूँ कि आप सफल बनिए, क्योंकि सफल नहीं बनिएगा तो जीवन बहुत कष्टदायक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, आपको जो सोचना है, जैसे सोचना है सोचिए, मुझे बख्श दीजिए। लेकिन हाँ, अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत कीजिए, ये अमूल्य समय है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद।